हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, सीखेंगे इसको। तो लेटिमर एंड रोडबूस इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का क्या इंटर पार्टिकल फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड में और सॉलिड स्टेट में। ठीक है। लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, गैस में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी बात, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपको क्लोरीन भी देखने को मिलेगा। इस तरह से ये किसी मॉलिक्यूल के होंगे और इस तरह से हम इसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। इनके साथ ये एक तरह का डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं, या एक तरह का हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की होती है। वन इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी इंटर मॉलिक्यूलर की बात करते हैं हम, इंटर मतलब टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करेगी। टू सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में जो एग्जिस्ट करती है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। देखो एक एग्जांपल है HF। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इस तरह से ये अरेंज हो जाता है और आप देखेंगे यहाँ पे ये 120 डिग्री एंगल बनाता है। यहाँ पे आप समझते हैं हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। इसी तरह से ये तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो गई क्योंकि हाइड्रोजन HF सेम ही मॉलिक्यूल है सब। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल। चलिए वाटर में डिस्कस करते हैं। तो वाटर में बहुत सिंपल इस तरह से बनाएंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन H, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरह से बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट HOH, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। और भी मॉलिक्यूल हम ऐसे बना सकते हैं। HOH, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपने देखा है सेम मॉलिक्यूल में है। ठीक है। और भी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे अमोनिया। अमोनिया का एग्जांपल देखेंगे NH3। इस तरह से नाइट्रोजन आएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव। इस तरह से और भी मॉलिक्यूल हम बना लेंगे इस तरह से। नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। आपने देखा कि सेम मॉलिक्यूल में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। हम बात करेंगे अब डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर C2H5OH। ठीक है। देखेंगे अगर हमने इसमें वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। देखो ध्यान से समझना है। ये हमारे पास है अल्कोहल जिसे इथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH, और ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से OH, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। यानी C2H5OH इथेनॉल वाटर में डिजोल्व हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपने। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से हम बनाएंगे अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल इस तरह से HO। अब हम C2H5 को यहाँ लगा देंगे और ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इसके अलावा एक तो सिंपल ये होगा, यहाँ पे क्या टू डिफरेंट मॉलिक्यूल है। ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है,
एंड ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल है। तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल की दो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड्स मतलब एटम के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। अब कभी कभी क्या होता है, ये दो ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, डाइमर बना देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास ऑर्थो क्लोरोफिनोल। इसमें आप देखेंगे, देखो ऑर्थो क्लोरोफिनोल में क्या है, इस तरह से OH Cl OH। यहाँ पे देखेंगे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। एक एग्जांपल और है फॉर्मिक एसिड का, जिसमें डाइमर बनता है, तो उसको भी ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। देखेंगे इसमें कैसे बनती है, बहुत सिंपल सा है, C डबल बॉन्ड O OH और ये H, इस तरह से लिखना आपने। इसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल COH डबल बॉन्ड O और ये H। यहाँ पे दो से ज्यादा नहीं आएंगे मॉलिक्यूल, यहाँ पे पॉसिबल है कि और भी मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एक लंबी चेन बन जाएगी। बट इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड में आप देखेंगे सेम मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इनके बीच में देखेंगे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाइमर बोल देते हैं। ये हमारा हो जाएगा डाइमर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। दिस टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड, ऑल्सो इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, एक लंबी सी चेन बनाएंगे, यानी ये एसोसिएशन कर रहे हैं एक तरह का, और ड्यू टू एसोसिएशन क्या करेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरी बात, इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी को भी बढ़ा देते हैं, जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी भी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। चलिए अब बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इसमें क्या होता है, देखो इंट्रा मतलब एक ही के अंदर, तो ये एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में, जो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन सी बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये एक ही मॉलिक्यूल है, ऑर्थो क्लोरोफिनोल, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसका ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वी कैन से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखेंगे ये हमारे सामने है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, जो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये हमारे सामने है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें देखेंगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और इस तरह से इंटरेक्शन आएगा इनके बीच में। तो आपने यहाँ देखा कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक सिंगल मॉलिक्यूल के टू डिफरेंट एटम के बीच में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से एक एटम मोर इलेक्ट्रोनिक पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है और दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन हो सकता है। अब की पॉइंट में हम समझेंगे इससे क्या होगा, तो इसकी वजह से इट इज इंक्रीज कर देगा ये, सॉरी, इट इज डिक्रीज टू बॉइलिंग पॉइंट। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल है। देखो यहाँ पे एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, अगर हम इसको बॉयल कर रहे हैं तो ये जल्दी बॉयल अप हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा बॉइलिंग पॉइंट। और इससे पहले जो था इंटरमॉलिक्यूलर, उसमें एक पूरा क्या बना था, एसोसिएशन बन रहा था इस तरह का, और एसोसिएशन की वजह से क्या हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था। इसके साथ साथ एंड
हेल्प्स टू डिक्रीज सोलिबिलिटी, ये सोलिबिलिटी को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे नेचर एंड इंपोर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। नेचर की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, लाइक हम समझते हैं कोवालेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है, एंड आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा है। ये एक तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इस कैटेगरी का नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक वीक फोर्स है और एक तरह का कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड नेवर इन्वॉल्व मोर देन टू एटम्स, दो एटम्स से ज्यादा के बीच में इन्वॉल्व नहीं होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे थे। नेक्स्ट है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है और एटम का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उसमें सबसे ज्यादा होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास HF मॉलिक्यूल है और ये किसी का कोवलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम है। तो देखेंगे यहाँ पे HO है और ये हाइड्रोजन एटम किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल का है। तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें भी आप देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी क्या है, ज्यादा है और स्मॉल साइज है, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी। सेम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका साइज क्या है, डिक्रीज कर रहा है, कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा है, जिससे कि इसमें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगी। तो यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखना है। अब नेचर की बात करेंगे तो देखो वाटर जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वाटर लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में है, क्यों है, क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी की वजह से एग्जिस्टेंस है, इसी की वजह से प्लांट इसको रूट से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और हमारे अंदर भी वाटर है। ठीक है, बात करते हैं H2S। H2S में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिससे कि ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोलेबिलिटी। तो जो सब्सटेंस इंसोल्यूबल है वाटर में, उनमें उनके बीच वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, यानी जो सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यानी मोर ऑफ द सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो लिविंग के लिए, प्लांट्स के लिए वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में सीखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।